आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मिष्ट द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग चतुष्षष्टितमः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 64वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। सुरकार्यम् इदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्तया लोभनं कौशिकस्येह काममोह समन्वितम्। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता चाप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता वीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः क्रोधम उत्सक्षये घोरम मयि देव न संशयः। सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव इनमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा। तमुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भयसि रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिरद्रुमे अहम कंदर्प सहितः स्यास्थ्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाली कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे साथ रहूंगा। त्वं हि रूपं बहुगणं कृत्वा परमया भास्वरं तमरसिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम्। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप से हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुगतं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं सुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु सुश्राव वल्गुव्याहरतः स्वनं संप्रहृष्टेन मनसा चैनास्य वक्षतम्। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनिः संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हुआ। सहस्राक्षस्य तत्सर्वे विज्ञाय मुनिपुंगवः रंभां क्रोध समाविष्टः ससाप कुशिकात्मजः। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया।
फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप देते हुए कहा, यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध यजैक्षिणम् 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्थास्यति दुर्गमे। हे दुर्गमे, हे दुर्भागे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय चाहना चाहता हूँ। तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वां मत्क्रोधं कलुषीकृताम्। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित हो तेरा उद्धार करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं कोपं संतापात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षेः स च निर्गतः। मुनि के उस महाश्राप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपेन च महातेजास्तपो अपहरणे कृते इंद्रियैर्रजिते राम न लेभे शांति महात्मनः। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपो अपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्षे कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नोक्षोम्स्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम ही शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावत् यावत् भीमे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपा सार्जितम् अनुक्षुक्षस्य सन्नभुज्यानां तिष्ठेयं शाश्वतीः समाः। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। नहीं में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां समुनि पुंगवः। चकार प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे रघुनंदन। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 64तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।